पढ़ें कैसे? जी हाँ दोस्तों, पढ़ें कैसे? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बचपन से हमें पढ़ने के लिए कहा जाता है। हम बचपन से, जब हम छोटे से बच्चे को अगर हम देखें, या हम बचपन में जब हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, तो उस वक्त एक नन्हे से बच्चे को के रूप में हमें हमारे गार्जियंस ने, हमारे माता पिता ने, हमारे अभिभावक ने, टीचर्स ने पढ़ने के लिए प्रेरित किया, पढ़ने के लिए कहा। और पढ़ने के लिए इस तरह से उन्होंने हमें आगे बढ़ाया कि एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम चलते हुए हमें अलग अलग तरह की चीजें सिखाने की शुरुआत उन्होंने की। और आमतौर पर देखा जाए तो जनरली बच्चों को शुरुआत में क्या सिखाया जाता है, हमें क्या सिखाया गया होगा, या किसी को भी क्या सिखाया जाता है। तो पढ़ने की बात जहां पे आती है, तो पढ़ने के लिए बच्चों को खेल खेल में, चलते फिरते, जगह जगह पे ABCD 1 2 3 4, है ना, यही ना, क ख ग घ, इस तरह की चीजें होती हैं। और दूसरी कोई अगर कंट्री के लोग हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में जो भी चीजें सिखाते हैं, राइट। तो किसी भी बच्चे को पढ़ाई की जो शुरुआत होती है वो इसी तरह से होती है, चलते फिरते, हल्का फुल्का। स्पेशली उसको किसी पर्टिकुलर जगह पे, एक खास जगह पे बैठाया नहीं जाता है पढ़ने के लिए, है ना। वो खेल रहा है या खेल रही है, उसी में उनके साथ में, खेलने के साथ साथ पढ़ाई शुरू हो जाती है। अगर वो मम्मा के साथ, पापा के साथ खेल रहे हैं, तो चलो बेटा बोलो A फॉर एप्पल, राइट। ये जी शुरुआत हो जाती है, और इस तरह से पढ़ाई की शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे, अच्छा, उस टाइम पे क्या होता है, पढ़ाई की जब शुरुआत इस तरह से होती है, फिर धीरे धीरे आगे और भी कई सारी चीजें सीखने की शुरुआत होती है। वो बच्चा खेलने के साथ साथ में जो है, वो मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, तो A फॉर एप्पल बोल देता है, B फॉर बॉल बोल देता है। और खेल खेल में उसको भी लगता है कि हाँ, मैंने इतनी सारी चीजें की तो ये भी मैंने कर दिया, है कि नहीं। इस तरह से पढ़ाई की शुरुआत होती है। और फिर धीरे धीरे जब लोग देखते हैं कि A फॉर एप्पल बच्चे ने बोला, B फॉर बॉल बोला, 2 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन के बाद से वो बच्चा सीख गया। अब पूछने पे बता देता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, बताओ बेटा एप्पल कहाँ है, तो फोटो में फिंगर रख देता है, फोटो के ऊपर फिंगर रख देता है, ये एप्पल है। मतलब बच्चे को समझ में आ रहा है कि ये एप्पल है। और बॉल कहाँ है, बॉल, ये बॉल है। डॉग कहाँ है, डॉग, तो ये डॉग है। बच्चे को समझ में आ रहा है, उसकी मेमोरी में रिकॉर्ड हो रहा है, सेव हो रहा है, राइट, उसको याद हो रहा है। तो इस तरह से कुछ दिनों में बच्चा सीखना शुरू कर देता है, राइट। तो गार्जियंस को लगता है कि अब बच्चा सीख रहा है, अब इसको और थोड़ा और अच्छे से सिखाना चाहिए, और अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अब थोड़ा इसका आदत बन गया है, चलो इसको थोड़ा और अच्छे से, प्रॉपर, बढ़िया से तैयार किया जाए। तो उसके बाद से फिर जो है, चलो ठीक है, अब 10 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बीत चुका होगा, तब तक बच्चे ने कुछ अच्छी चीजें सीख ली। अब बताओ, 1 2, ये तो सारी चीजें सीख गई हैं। अच्छा बताओ, E for elephant, E for elephant। अब यहां पे कई दिनों का समय बीता है, मान लेते हैं कि 15 दिन या 17 दिन का समय बीता है। और E फॉर एलिफेंट, बोलो बेटा बोलो, G फॉर गोट, G फॉर गोट। अब बच्चे का रिस्पॉन्स, अब बच्चे का रवैया क्या दिख रहा है, बच्चा मतलब अवॉइड कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है। क्यों? उसका मन नहीं लग रहा है, उसको कुछ और करना है, उसको वो कहीं और कुछ और करना चाहता है, कहीं और खेलना चाहता है, कुछ और काम करना चाहता है या करना चाहती है ना। उसका रवैया जो है उस चीज में नहीं लग रहा है। G फॉर गोट, E फॉर एलिफेंट, उसको नहीं वो देखना चाहता, नहीं पढ़ना चाहती वो, है ना। तो अब वो मम्मा ने बैठा के उसको बताने की शुरुआत तो की है, लेकिन वो कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी दूसरी पेंसिल उठा लेता है, तो कभी बगल में रखी किसी चीज से खेलने लगता है।
और ऐसी सिचुएशन में यही पता चलता है कि बच्चे का इंटरेस्ट उस जी फॉर गोट में या ई फॉर एलिफेंट में नहीं आ रहा है। लेकिन मम्मा के माइंडसेट में क्या आ गया है, पापा के माइंडसेट में क्या आया है कि बच्चा इतने दिनों में इतनी सारी चीजें सीख रहा था, अब इसका मतलब मन लग रहा है पढ़ने में, है ना, इतनी सारी चीजें सीख गया है, इतनी सारी चीजें सीख गई है, तो अब इसको थोड़ा और अच्छे से सिखाना चाहिए और बढ़िया से ध्यान देना चाहिए, राइट। तो अब वहां पे पहले जो चीजें मजे मजे में खेल खेल में चल रही थी, अब वो बच्चा सीख गया है, सीख गई है, तो अब उसको स्पेशली सिखाने की शुरुआत होती है। अभी जो खेल खेल में चल रहा था, अब उसको थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, है ना। अब अच्छे से सिखाने की शुरुआत होती है। और जो चीजें खेल खेल में चल रही थी, वो बच्चा थोड़ा सा अब खेल वाला ऑप्शन कम हो जाने लग होने की शुरुआत हो जाती है। और फिर बच्चे को पढ़ने के लिए बात कहा जाता है कि चलो जी फॉर गोट, ई फॉर एलिफेंट। जो चीजें वो खेल खेल में पहले सीख रहे थे, वो अभी भी खेल खेल में सीख रहे हैं, लेकिन अब जो है खेल खेल के माध्यम से, खेल का नाम तो है लेकिन पढ़ाई का फोकस ज्यादा है ना। और बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्स दिख रहा है कि वो अवॉइड कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, उसको कुछ और करना है, वो नहीं पढ़ना चाहता इस वक्त। लेकिन हमारे मन में एक गार्जियन के रूप में क्या है कि पढ़ लेगा तो अच्छा होगा, सीख जाएगी तो अच्छा होगा। जल्दी सीखना है, बहुत सारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है, जितनी जल्दी सीख जाए उतना अच्छा होगा। फास्ट लर्नर हो जाए, खूब अच्छे से सीखने वाली हो, वो जो पूछे वो फटाफट से बता सके, और इसलिए उसको जल्दी याद कराने के लिए जल्दी सिखाने की कोशिश होने लगती है, राइट। धीरे धीरे जल्दी शुरुआत हो जाती है कि उसको जल्दी से सीखने का मौका मिले, राइट। और बच्चा जब अवॉइड कर रहा था, पहले पहले जब शुरू शुरू में अवॉइड करता था, वो ए फॉर एप्पल, ए बी फॉर बॉल एक से दो बार बोलता था या बोलती थी, फिर उसके बाद से कुछ और खेलने लगती थी। तो स्टार्टिंग में तो हम उसको खेलने देते थे, स्टार्टिंग में हम खेलने देते हैं, लेकिन 15-20 दिन, एक महीने बाद रिस्पॉन्स क्या है कि खेलने देते थे। अब क्या है कि वो खेलने के समय पे, जब सिखाने के समय पे वो खेलने की कोशिश अगर करते हैं, तो हम उनको कहते हैं वो सब वो खेलने का काम छोड़ो, खेलना बहुत देर से खेल रहे थे, चलो इसको ध्यान दो, चलो इधर ध्यान दो, ये देखो क्या है, ये देखो क्या है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं क्या हम आ, कई बार ऐसी कोशिश करते हैं जिससे कि फोकस हमारा पढ़ाई पे होता है, और हम चाहते हैं कि बच्चे का भी फोकस पढ़ाई पे हो, वो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, पढ़ना चाहे, राइट। लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, खेलने में है, मजे करने में है, और हमारा इंटरेस्ट क्या है, पढ़ने में है, पढ़ाने में है, सिखाने में है। और वहां पे जब बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, खेल नहीं पाता है, वो पढ़ नहीं पाता है, खेलना चाहता है, खेलना चाहती है, तो उस सिचुएशन में हम उसको ये फील करते हैं कि उसको पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ने की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सोचते हैं थोड़ा सा दबाव दिया जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर दिया जाएगा, तो उसको मन लगेगा, मन लगेगा। और फिर धीरे धीरे इस तरह से बच्चे का जो काम में मन नहीं लग रहा है, उसको जबरदस्ती किया जाता है, और फिर धीरे धीरे उस काम से वो और ज्यादा डिस्कनेक्ट होना शुरू होने लगते हैं, डिस्कनेक्ट होना शुरू होने लगते हैं, राइट। और फिर वहां से शुरुआत होती है पढ़ाई से दूरी की, पढ़ाई से दूरी की, पढ़ाई से दूरी की शुरुआत होती है कि बच्चा पढ़ाई से दूर जाने लगता है या जाने लगती है, बच्ची पढ़ाई से दूर जाने लगती है कि अब मुझे पढ़ना नहीं है, तो ये नहीं तो वो नहीं, ऐसी बहुत सी बातें शुरू हो जाती हैं। उस दौरान कुछ बच्चों के ऊपर इसका प्रेशर कम होता है, वो खेल खेल में सारी चीज़ों को सीखते चले जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, राइट। लेकिन कई बच्चों के ऊपर इसका पढ़ने के लिए स्पेशली इतना ऐसा प्रेशर होता है, ऐसा जोर होता है, वो बच्चे जो हैं बहुत ही दबाव में आ जाते हैं, बहुत ही दबाव में आ जाते हैं। और इस तरह से उन बच्चों का मन धीरे धीरे पढ़ाई से दूर हटने लगता है।